गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। चलिए आज असर्टिव वाक्यों का एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आरसी और आरएस। जैसे मैंने कहा he said to me you have not manner। मैंने कहा तुम्हारे मैनर्स नहीं है। तो ये यानी कि आरसी किधर आ रही है, पहले आ रही है, और आरएस बाद में आ रही है। कभी कभी क्या होता है, मैं ये कह सकता हूं you have not manners इन्वर्टेड कॉमा में, और यहां पर he said to me, he said to me। कभी कभी क्या होता है, I can't come tuition today Tushar said to me, यहां पर because I am ill। अब यहां पर आरसी कहां गई, बीच में। तो देखिए ये आरसी है, ये आरसी है, ये आरएस है, ये आरएस है, और ये इधर भी आरएस है। यानी कि आरसी शुरू में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, और बच्चे लोग बीच में भी आ सकती है। लेकिन आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आरसी को यूज करना है। जैसे कि ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट मेंट। अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ही टोल्ड मी को ही पहले लगाना पड़ेगा, दैट आई हैड नॉट मेंट। अब मुझे ये बनाना है, फिर भी क्या करना मुझे, सबसे पहले मुझे बीच में से उठा के पहले मुझे आरसी को ही लेके आना है। तो तुषार टोल्ड मी दैट he could not come tuition that day because, अब मुझे आगे से जोड़ देना, because he was ill, because he was ill। तो आपको ये टॉपिक समझ आया, आरसी कभी भी हो सकती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए एक और टॉपिक बताते हैं आपको भी। He said to me I go to temple। तो यहां इसको मैं कर सकता हूं, he told me that he went to temple। देखो यहां मैं इसको went कर सकता हूं। अगर यहां पर इसी सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में देखो, he said to me कॉमा इनवर्ट कॉमा I go to temple daily। अगर यहां डेली लग जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, he told me that I go to temple डेली। अब तुम कहोगे सर इसमें आपने क्यों नहीं बदला दिया, क्योंकि यहां पे इसकी ये हैबिट दिखा रहा है, हैबिट तो यहां भी दिखा रहा है। या एक बार को तुम यहां पर चाहो तो ये गोज हो सकता है, इट में भी पॉसिबल, क्योंकि उसकी हैबिट है, क्योंकि हैबिट है, इसको आप दिखा सकते हो। तो वह मंदिर कहता है, मंदिर जाता है, तो यहां पर ये हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमारा टू बी नॉट टू बी में है, यानी कि ये भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, ये भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर उसने बच्चे लोग डेली लगा दिया तो आपको कंफर्म यही करना है। अब तुमको सर आपने तो कंफ्यूज बता दिया, इसमें क्या करें? तो इसमें मेरा सजेशन यही है
कि आप मोस्टली यूपी बोर्ड वाले इसको क्या करें, वेंट। ठीक है सर, वेंट करें, क्योंकि अगर हम आदत प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इसका देखो सेंस, उसने कहा मैं मंदिर जाता हूं, अब भैया उसने कहा कि मैं मंदिर जाता, अब मुझसे कहा किसी ने कि मैं मंदिर जाता हूं, अब मैं किसी भैया वो क्या कहता, वो मंदिर जाता था, वो मर जाएगा जब कहेंगे ना वो जाता था, बात समझ रहे हो, क्या कहेंगे, जाता था। तो यहां पर हम इसको गोज करेंगे तो वो ज्यादा सुपीरियर होता है। यहां तो मैंने किया है, डेली है तो कंफर्म होगा ही होगा, क्लियर हो गया, क्योंकि ये हैबिट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हैबिट। तो अगर वहां पर किसी सेंटेंस में आरएस में अगर हैबिट दिखाई जाए और आरसी पास्ट में दे रखी है तो हम इसको नहीं बदलेंगे। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट होता है, नहीं बदलता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, नहीं बदलता है। अगर हैबिचुअल एक्शन आ रहा है कोई तो उसको भी हम प्रेजेंट को पास्ट में नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही आरसी आपकी पास्ट में क्यों ना दे रखी। क्लियर हो गया। एक और लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव नंबर 1 के साथ। Nisha said to me, I am to read English. I want to be CA. I want to be CA. Doing CA is not so complicated. A CA can lot of money. लॉट ऑफ मनी, चलो इतना ही कर लेते। अब देखिए यहां पर निशा टोल्ड मी, कॉमेंट पर कोमा बढ़ा के दैट। अब एक आरएस ये है, एक आरएस ये है, एक आरएस ये है और एक आरएस ये है। अब एक से ज्यादा भी आरएस आ सकती है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे देखो जरा। निशा टोल्ड मी दैट आई, क्या हो जाएगा, निशा लड़की, तो सी वॉज टू रीड इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़नी थी। क्यों पढ़नी थी सर, बिकॉज, यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, बिकॉज, यानी कि वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। तो आपको कंजक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो जिनको कंजक्शन का नॉलेज नहीं है वो मेरी वीडियो देख लें, कंजक्शन वाली, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस वाली। और कंजक्शन बता दो दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अगर कॉम्प्लेक्स कंजक्शन से अगर कोई क्लॉज जुड़कर आती है तो वो क्या होती है, पी एससी होती है। क्या होती है, एससी। एससी का पूरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर कोई क्लॉज कंपाउंड कंजक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़कर आ रही है तो वो सीसी बनती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो सीसी से जुड़ने जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा वो सीसी क्रिएट करेगा और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा वो एक एससी बनाएगा और एक पीसी बनाएगा। देखो जरा, अगर एक पीसी है और एक एससी है तो सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और एक पीसी है और एक सीसी है तो सेंटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर कंजक्शन भी दो प्रकार के हो जाते हैं। देखो कंजक्शन भी दो प्रकार के होंगे। एक कौन से कंजक्शन होंगे, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। एक कौन से कंजक्शन होंगे सर, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। कौन से कंजक्शन होंगे, कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से जुड़कर जो क्लॉज आएगी वो क्या होगी, एससी होगी। और जो कोऑर्डिनेट से जुड़कर आएगी वो क्या होगी, सीसी होगी। तो जो इनसे जुड़कर आएगा वो सेंटेंस कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इनसे जुड़कर कौन सा बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ये सर कहां काम आते हैं, ये सिंथेसिस में काम आते हैं। चलिए मिटाते हैं। सी वाज टू रीड, बिकॉज, यहां मैंने बिकॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहां सेंस आ रहा होगा। देखो क्यों क्यों पढ़नी है, क्योंकि उसको सी वांटेड सर टू बी सीए है जी। अब यहां पर हमने क्या लगा लिया, कॉमा, डूइंग सीए। अब यहां सीए कर रही है डूइंग। यदि किसी वर्ब के अंत में ना कॉमा नी कॉमा ने आदि शब्द लगे रहते हैं तो या तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं, उससे पहले टू लगा देते हैं।
ऐसा करने पे वह वर्ब नहीं रहती है, बल्कि वह वर्ब नाउन बन जाती है। और नाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती है। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो डूइंग सीए सब्जेक्ट है, डूइंग सीए क्या है? सब्जेक्ट। तो डूइंग सीए वाज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो मेरी बात, कॉम्प्लिकेटेड एंड और अ सीए, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुड अर्न, सॉरी यहाँ अर्न रहेगा तो अर्न लिख लें, EARN, कुड अर्न, EARN, अर्न लॉट ऑफ, हो गया लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। तो अगर बच्चे लोग एक, पहली बात तो आज के जमाने में आजकल के जो पेपर होते हैं 12th तक के, उनमें ये ज्यादा लेंथी क्लॉज देते नहीं है। अगर दे भी दें तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के बाद में आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बनाए हुए हैं, तो उनको प्रॉपरली करें। अगर नहीं आते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और उनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। असर्टिव वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठा के दैट लगा देते हैं। आरसी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली क्लॉज, आरएस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली क्लॉज। आरसी में केवल एक परिवर्तन होता है, वो भी शब्द बदलता है। आरसी का कभी टेंस नहीं बदलता। और आरसी में मैक्सिमम 3 परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन बदले जा सकते हैं, एक उसका टेंस बदला जा सकता है, और एक समय सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। ये दोनों काम कब होते हैं? ये दोनों काम जब होते हैं जब आपकी आरसी पास्ट में दे रखी होगी। यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी हो तो ये परिवर्तन भी नहीं होंगे। सर एक बात बताइएगा, एक बात और थोड़ा सा फिर हमारे दिमाग में आ गया, हमको ये और क्लियर कर देगा अभी। Rekha says to me, I will go to Meerut. I will go to Meerut today. अब देखिए यहां पर मैं पहले इसको कर देता हूं सेट। क्या कर देता हूं? सेट। तो यहां होगा रेखा told me that she, और ये हो जाएगा would। तो बेटा जी एक परिवर्तन ये हुआ, दूसरा परिवर्तन ये हुआ, और टुडे का हो जाएगा that, तीसरा परिवर्तन ये हुआ। क्लियर हो गया? अब इसी क्लॉज को मैं क्या करता हूं, लिखता हूं सेंटेंस को। रेखा says to me, कॉमा इनवर्ट कॉमा, I will, तो देखो यहां पर इसके साथ बिल आया, तो यहां पर बेटा हम क्या कर देंगे? शुड कर देंगे। क्या कर देंगे? शुड। विल गो टू, और टुडे का, सॉरी ये तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तो टुडे का टुडे रहेगा। अब देखिए रेखा क्या हो जाएगा? टेल्स मी, कॉमेंट कॉमा बढ़ा के दैट। अब देखो ये क्या है? एक ये परिवर्तन होना था, एक ये होना था, और एक ये होना था। अब ये दो परिवर्तन तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट में दे रखी है। ये कब होते दोनों परिवर्तन? जब आरसी किस में दे रखी होती? पास्ट में दे रखी होती। क्लियर हो गया? तो यहां क्या होगा? लेकिन चाहे आरसी प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में हो, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन तो नियमानुसार बदले ही जाएंगे। ये बात आप लिख लीजिएगा। तो क्या हो गया? यहां पर सी, यहां पर क्या आना चाहिए? सी के साथ सेल, क्योंकि जैसी है ऐसी रहेगी। गो टू मेरठ टुडे का, ओ सॉरी टुडे का टुडे ही रहेगा। देखो ये मुझसे भी गलती हो रही है। आप लोग पेपर में टुडे का दैट करेंगे, वही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद।